और आइए अब देखेंगे वायरल 25। तो बिहार के नालंदा में मामूली विवाद के बाद हुई फायरिंग में 2 लोगों की मौत हो गई है। रिपोर्ट देखिए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गृह जिले नालंदा में बच्चों के बीच कहासुनी का मामला इतना बढ़ा कि गोलीबारी शुरू हो गई, जिसमें एक युवती और एक युवक के सिर में गोली लगी। आनन फानन में दोनों को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। वारदात के बाद से गांव में दहशत का माहौल है। वहीं वारदात के बाद पीड़ित परिवार और गुस्साए ग्रामीणों ने अस्पताल में जमकर हंगामा किया। बिहार के दानापुर में एक शख्स की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मृतक एक स्कूल का संचालक था। घटना दानापुर के खगोल में हुई। छानबीन में पता चला है कि अपराधी पहले से घात लगाकर बैठे थे और जैसे ही अजीत कुमार यादव अपनी स्कूटी से पहुंचे, उन पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी गई। मौके पर ही संचालक की मौत हो गई। पुलिस परिजनों से पूछताछ कर रही है। साथ ही सीसीटीवी कैमरों को भी खंगाला जा रहा है। जांच में ये भी सामने आया है कि मृतक का एक महिला से कई साल से लिव इन रिलेशनशिप था और उनके 2 बच्चे भी हैं। पुणे में रेलवे स्टेशन के पास एक युवक ने महात्मा गांधी की मूर्ति तोड़ने की कोशिश की है। युवक ने रेलवे स्टेशन के पास लगी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की मूर्ति का अपमान किया है। मूर्ति पर हथियार से प्रहार किया। हालांकि मूर्ति को किसी तरह की क्षति नहीं पहुंची। वक्त रहते मौके पे मौजूद सुरक्षा गार्ड वहां पहुंचे और आरोपी युवक को रोका। इसके बाद उन्होंने युवक को पकड़कर पुलिस को खबर दी। फिलहाल आरोपी युवक पुलिस हिरासत में है और उससे पुलिस पूछताछ कर रही है। पंजाब के हाजीपुर रोड के पास एक बस बेकाबू होकर पलट गई। इस हादसे में 9 लोगों की मौत हो गई। तो वहीं इस हादसे में 20 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। सभी घायलों को दसूहा के सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आज सुबह यह हादसा हुआ है। जब ये बस हादसा हुआ, मौके पर चीख पुकार मच गई। स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे और पुलिस एम्बुलेंस को सूचना दी। मौके पर बचाव का काम शुरू हुआ, जिसमें कुछ लोगों के शव निकाले गए हैं। घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन कुछ की अस्पताल में जाकर मौत हो गई है। अब भी कुछ घायलों की हालत गंभीर बनी हुई है। सोशल मीडिया पर लाइक्स और व्यूज पाने की चाहत में लोग इतने दीवाने हो जाते हैं कि वो अपनी जान को भी जोखिम में डाल देते हैं। ऐसी ही एक तस्वीर सामने आई है। वीडियो ओडिशा के बौद्ध जिले का है। यहाँ पर 3 युवक रेलवे ट्रैक पे रील्स बनाते दिख रहे हैं। वीडियो में देखा जा सकता है कि एक लड़का रेलवे ट्रैक पे लेटकर पहले ट्रेन आने का इंतजार करता है और जब ट्रेन आती है तो सीधे लेट जाता है और अपने दोस्तों को अपनी कथित बहादुरी दिखाता है। मामला रेलवे पुलिस के पास पहुँचा, जिन्होंने तुरंत जाँच शुरू कर दी। बालंगीर GRP ने बौद्ध जिले की बाउंसनी पुलिस की मदद से पुलिस ने तीनों युवकों को हिरासत में ले लिया है। मुंबई पुलिस के एंटी नारकोटिक्स सेल की वर्ली यूनिट ने ड्रग्स की एक बड़ी खेप बरामद की है। बरामद की गई ड्रग्स की कीमत 2 करोड़ बताई जा रही है। टीम ने इस मामले में नाइजीरिया के रहने वाले एक शख्स को गिरफ्तार किया है। उसी के पास से टीम को 200 ग्राम ड्रग्स भी मिली है। पुलिस को ड्रग्स सप्लाई होने की खुफिया जानकारी मिली थी, जिसके बाद एंटी नारकोटिक सेल ने जाल बिछाया और फिर आरोपी को हिरासत में लिया। आरोपी के खिलाफ NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस अब ये पता लगाने में जुट गई है कि आखिर ये हाई क्वालिटी कोकेन ड्रग्स कहां से लाए गए और किसे सप्लाई करने वाला था। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में बद्रीनाथ और केदारनाथ हाईवे पर कई जगह सड़क पर बोल्डर और मलबा गिरा है, जिससे 4 धाम यात्रियों को भारी परेशानी हो रही है। केदारनाथ हाईवे पर मुनक्किया में भूस्खलन के बाद सोनप्रयाग में श्रद्धालुओं के लिए रास्ता रोक दिया गया। बद्रीनाथ हाईवे के सिरोपगढ़ में सड़क पर बोल्डर गिर गया था, जिससे ये रास्ता बंद हुआ। लिहाजा प्रशासन ने यात्रा रोक दी है। फिलहाल दोनों बंद रास्तों को खोलने के लिए राहत बचाव का काम जारी है। बारिश की वजह से राहत के काम में बाधा आ रही है। हाईवे बंद होने से दोनों और सड़कों में वाहन फंसे हुए हैं। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश की वजह से तबाही है। यहाँ 20 जून से अब तक 78 लोगों की मौत हुई है। हिमाचल के सिरमौर, कांगड़ा, मंडी जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। वहीं यहां के 7 जिलों में ऑरेंज अलर्ट है। जिन जिलों में ऑरेंज अलर्ट है वो शिमला, सोलन, हमीरपुर, बिलासपुर, ऊना, कुल्लू और चंबा है। हिमाचल में भूस्खलन और बादल फटने की घटनाओं में अलग अलग हादसों में 115 लोग घायल हुए हैं, जबकि अब तक 37 लोग लापता हैं। यहाँ के 2 नेशनल हाईवे बाधित हैं तो 243 सड़कें बंद हैं।
नागालैंड में बीते 2 दिनों से बारिश से कई इलाकों में बाढ़ जैसी स्थिति बन गई है और ऐसे में रिपोर्ट देखिए। नागालैंड के उत्तरी इलाके में लगातार बारिश की वजह से तबाही का आलम है। यहाँ के दीमापुर जिले के निचले इलाकों में अचानक बाढ़ आ गई, जिससे कई रिहायशी इलाके समेत कई गांव जलमग्न हो गए। सैकड़ों एकड़ खेत में पानी भर गया है, जिससे फसलों की भारी बर्बादी हुई है। वहीं कोहिमा में भी बारिश से बुरा हाल है। दीमापुर और कोहिमा में सामान्य से करीब 4 गुना ज्यादा बारिश हुई है। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में भी बारिश की चेतावनी दी है। दिल्ली एनसीआर में आज सुबह भारी बारिश हुई है, जिससे तापमान गिर गया है। भारी बारिश की वजह से दिल्ली समेत एनसीआर का मौसम सुहाना हो गया है, लेकिन आज लोगों को कई जगहों पर ट्रैफिक जाम का सामना करना पड़ रहा है। दक्षिण दिल्ली में मेहरौली बदरपुर रोड पर सड़क पर जल जमाव की वजह से लंबा जाम लग गया, जिससे लोगों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ा। इसके अलावा धौला कुआं, प्रहलादपुर समेत कई और इलाकों में जल जमाव से लोगों को खासी परेशानी हो रही है। भारतीय मूल के वैभव तनेजा, जो टेस्ला के सीएफओ हैं, अब एलन मस्क की अमेरिका पार्टी में ट्रेजरर भी बन गए हैं और एक भारतीय जिसने अमेरिका में न सिर्फ टेस्ला जैसी दिग्गज कंपनी का सीएफओ बनकर खुद को साबित किया, बल्कि अब एलन मस्क की नई अमेरिका पार्टी में भी ट्रेजरर जैसे जिम्मेदार पद पर काबिज हैं। वैभव की 2024 में कुल सैलरी 150 करोड़ से भी ज्यादा रही, जो दुनिया के किसी भी सीएफओ से अधिक है, और अब उनका नाम सीधे अमेरिकी राजनीति से भी जुड़ गया है। टेस्ला कंपनी के मालिक एलन मस्क ने हाल ही में अमेरिकी राजनीति में नया धमाका किया है। अमेरिका पार्टी नाम से नई पार्टी की घोषणा की है। इस पार्टी की आधिकारिक फाइलिंग में वैभव तनेजा को कस्टोडियन ऑफ रिकॉर्ड और ट्रेजरर नियुक्त किया गया है। आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा प्रमुख हाफिज सईद का बेटा तिलहा सईद बिलावल भुट्टो के बयान पर भड़क गया है। दरअसल बिलावल ने अल जजीरा को दिए एक इंटरव्यू में कहा था, भारत और पाकिस्तान के बीच विश्वास बहाली के रूप में हाफिज सईद और मसूद अजहर जैसे आतंकवादियों को भारत प्रत्यर्पण करने पर कोई आपत्ति नहीं है। बिलावल के इस बयान को तलहा ने पाकिस्तान का अपमान बताया है। आपको बता दें कि अपने इंटरव्यू में बिलावल ने कहा था कि पाकिस्तान हाफिज सईद और मसूद अजहर को भारत प्रत्यर्पित करने के लिए तैयार है।